आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा में आज धूमधाम से मनाया जाएगा कन्हैया का जन्मदिन। दुनिया भर से जुटे 50 लाख से अधिक श्रद्धालु आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में दुनिया भर से 50 लाख से अधिक श्रद्धालु जुटे हुए हैं। मथुरा में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई का छापा। दिल्ली एनसीआर समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा। साथ ही सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। सच साबित हो रही अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी। जुलाई में ही कहे थे मनीष पर होगी सीबीआई की कार्रवाई। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर आज छापा मारा है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई की भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने 5 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान की थी, जो आज सच साबित हुई है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी पर भड़के केजरीवाल, बोले विकास नहीं चाहती है भाजपा। सीबीआई की छापेमारी की सूचना के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, जिसकी तारीफ दुनिया में हो रही है। केजरीवाल ने कहा यही भाजपा नहीं चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने कसा तंज, बोले अब दिल्ली सरकार के सारे पाप जनता के सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने सीबीआई की कार्रवाई पर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब लगता है आम आदमी पार्टी की जरूरत भाजपा को नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार के सारे पाप जनता के सामने आएंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि शराब नीति, स्कूल निर्माण, शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में सीबीआई की 10 छापेमारी होनी चाहिए थी। शिवपाल ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। पिता को कष्ट देने वालों को बताया कंस, यदुवंशियों से किया आह्वान। जन्माष्टमी पर शिवपाल सिंह यादव ने पत्र लिखकर यदुवंशियों से आह्वान करते हुए अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब कोई भी कंस अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर आधिपत्य कर लेता है, तो धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के जिले के मुनस्यारी सहित आसपास के क्षेत्र में भूकंप का झटका महसूस किया गया। जिले के थल, तेजम, नाचनी, बंगापानी, अस्कोट में भी भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों से बाहर की ओर दौड़ पड़े। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता देखी गई। मुंबई में जीएसटी रैकेट का भंडाफोड़। 41 करोड़ की फर्जी बिल मिले, एक आरोपी गिरफ्तार। सीजीएसटी के मुंबई स्थित भिवंडी आयुक्तालय की टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए फर्जी बिलों के आधार पर दावा करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरंभिक रूप से 41 करोड़ के फर्जी बिलों के आधार पर 18 करोड़ के आईटीसी का पता चला है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 राज्यों में पैदा हो सकती है बिजली का महासंकट। पोसोको ने बिजली कारोबार प्रतिबंधित करने की दी धमकी। भारी भरकम बकाये का भुगतान नहीं करने से 13 राज्यों में बिजली संकट पैदा हो सकता है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको ने 3 बिजली बाजारों से 13 राज्यों की 27 कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित करने की धमकी दी है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं। शिमला में भारी बारिश ने बरपाया कहर। चंबा में गाड़ियां बहीं, 20 घर क्षतिग्रस्त। कांगड़ा में टापू पर फंसे 8 लोग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है। चंबा जिले में अलर्ट के बीच रात से जारी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भटियात के जतरुंड में 2 गाड़ियां बह गईं और 20 मकानों को नुकसान पहुंचा है।
चंबा जिले में 37 व कुल्लू में 32 सड़कें ठप पड़ी हुई हैं। कांगड़ा में फंसे 8 लोगों को निकाल लिया गया है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. लखनऊ विकास प्राधिकरण का बदलेगा नाम, बाराबंकी के 3 ब्लॉक भी होंगे शामिल। लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण होगा। इसके अलावा प्राधिकरण का सीमा विस्तार कर बाराबंकी जिले के 3 ब्लॉक और 1 नगर पालिका परिषद निंदूरा देवा बंकी विकास खंड को लखनऊ विकास प्राधिकरण में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा पूरा देश, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे मथुरा। कन्हैया की नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की धूम मची हुई है। यूपी तीर्थ विकास परिषद ने भक्तों के लिए तिराहे व चौराहों को सजाया है। कान्हा की नगरी मथुरा में करीब 50 लाख भक्त पहुंचे हैं। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन जारी। राकेश टिकैत समेत एक प्रतिनिधिमंडल ने जेल में बंद किसानों से की मुलाकात। संयुक्त किसान मोर्चा के मंडी परिसर में चल रहा 75 घंटे के धरने के दूसरे दिन किसानों ने जगह जगह लंगर और रुकने के लिए टेंट लगा लिया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जेल में बंद किसानों से मुलाकात की। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, 651 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निवेशकों की भारी मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके चलते सेंसेक्स फिर से 60,000 अंकों के नीचे पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 198 अंकों की गिरावट के साथ 17,758 पर बंद हुआ है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर भारी तनाव, उग्रवादियों से मुठभेड़ में बीएसएफ का जवान घायल। उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में भारत बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध उग्रवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान गिरिजेश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति किया कुर्क। बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आज गाजीपुर जिला प्रशासन ने अफजाल अंसारी की मोहम्मदाबाद के माचा गांव में 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। मेरठ में पुलिस और गोकश तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 3 आरोपियों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मेरठ में पुलिस और गोकश तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया गया है कि गोकशी करने वाले 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। एसपी क्राइम अनित कुमार ने यह जानकारी दी है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सूखे की स्थिति का जायजा लेने निकले थे मुख्यमंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के चलते गया में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सीएम राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने निकले थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों का हवाई दौरा करने के लिए निकले हुए थे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हवाला एजेंट गिरफ्तार, कश्मीर के आतंकियों के लिए जुटाता था फंड। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मोहम्मद यासीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार यासीन लश्कर-ए-तैयबा और अल बदर जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के लिए हवाला आतंक के एजेंट के तौर पर काम करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि भारत में हवाला का धन दक्षिण अफ्रीका से सूरत और मुंबई के रास्ते भेजा जा रहा है। यह रकम विभिन्न कोरियर के माध्यम से जम्मू कश्मीर भेजी जाती थी। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.